जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे जो अभी एक शिक्षा दी है, कल ही दी है, कि सत्संग शेयरिंग भी गुरु जी की कृपा से ही होती है। एक्चुअली कल एक सत्संग हुआ और ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अगेन रिपीटेड सत्संग टू माय प्रीवियस सत्संग। मैंने गुरु जी से एक बार कंसर्न शेयर किया था कि गुरु जी नए लोग जो भी आ रहे हैं संगत जी में, संगत परिवार में, तो उनको प्रोटोकॉल्स पता होनी चाहिए, संगत की रूपरेखा पता होनी चाहिए ताकि वो गलतियां ना करें और समय व्यर्थ ना करें। उनको मतलब गलती करके सुधारते हैं मगर फिर वो थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो रादर देन उसको ये सब करने में वो डायरेक्ट अपना सही रास्ते पर चले ताकि फास्ट प्रगति करें अपने मार्ग में, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे स्पिरिचुअल हो या अपना फिजिकल हो, जो यहाँ का अपना मटेरियलिस्टिक वर्ड है उससे रिलेटेड कोई भी बात हो। तो खैर गुरुजी ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला और बहुत सुंदर निकाला कि गुरुजी ने खुद ही से व्यवस्था कर दी। और उस दिन के बाद से, मतलब ये करीब मिड ऑफ दिसंबर में हुआ था ये सत्संग मेरे साथ, और उसके बाद से मैं 3 बार जा चुकी हूँ। दो दो लगभग 10-15 दिन के गैप में मैं जाती हूँ सत्संग गुरुजी की कृपा से अटेंड करने के लिए। तो मतलब हर बार आप ये कह लीजिए, कल का जो मेरा सत्संग था वो तीसरी बार मैं अटेंड कर रही थी। और पहले मैंने 25 दिसंबर को किया, फिर मैंने 1 जनवरी को किया और फिर मैंने कल किया 11 जनवरी को। तो तीनों बार में संगत आंटी, मतलब एक सेवादार आंटी आती हैं और प्रोटोकॉल बताती हैं नए लोगों के लिए। तो जब भी वो ये प्रोटोकॉल वर्ड देती हैं तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक होता है कि मैंने गुरुजी से कंसर्न शेयर किया था और गुरुजी ने उसकी व्यवस्था कर दी, अब मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यही सत्संग की कि कैसे हुआ है, मैंने कैसे गुरुजी से कंसर्न शेयर किया, तो मैंने सोचा कि मैं कल बोलूँ। जब मैंने सेवादार आंटी को सुना ये बोलते हुए कि वो प्रोटोकॉल शेयर कर रही हैं, और मैंने सोचा कि मैं बोलती हूँ, तो उनके बाद मैं बोलना चाह रही थी, बट इतनी में ही उन्हीं सेवादार आंटी ने बोल दिया कि अब संगत जी आपको लंगर प्रसाद लाइक होगा डिस्ट्रीब्यूट, एंड तो अब उसके बाद लंगर प्रसाद करेंगे। और गुरुजी का एक वचन, मतलब मैंने एक सत्संग सुना था, सॉरी वचन नहीं सत्संग सुना था, उसमें था कि जब लंगर करते हैं तो बिल्कुल चुपचाप साइलेंटली करते हैं, लंगर प्रसाद साइलेंटली ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उस समय काफ़ी देवी देवता भी आते हैं और ग्रहण करते हैं। तो उस समय चाहे आप सत्संग की बात हो, वो भी नहीं करनी चाहिए। तो जब उन्होंने लंगर बोला तो मेरे को लगा कि गुरु जी की इच्छा नहीं है, उनकी आज्ञा नहीं है अभी मेरे को ये सत्संग शेयर करने की, तो मैंने छोड़ दिया। तो गुरु जी ही गाइड करते हैं कि कौन सा सत्संग शेयर होगा और कौन सा नहीं होगा। और ये सत्संग मैंने इसी ग्रुप में, मतलब सेम ग्रुप में हुआ था ये सत्संग, तो मैं उस ग्रुप में वाकई में शेयर करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे इस ग्रुप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ये सत्संग ऑनलाइन मैंने शेयर किया है, तब मुझे कोई अड़चन नहीं आई। और जब भी मैं उस ग्रुप में करना चाहती हूँ इन पर्सन, तो वो नहीं कर पाती। मैं पिछले 2 बार से ट्राई कर रही हूँ, बट कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो खैर इससे यही पता चलता है कि गुरुजी की आज्ञा नहीं है, मैं यही मानती हूँ। और जब गुरुजी आज्ञा देंगे तो तब करेंगे। तो गुरुजी ऐसे ही साथ रहिएगा, क्योंकि ये हमेशा बोलती हूँ कि अगर गुरुजी की इच्छा नहीं है तो काम हो ही ना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि वो काम मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, लेकिन अगर गुरुजी को लगता है कि वो काम में उसमें गुरुजी की आज्ञा नहीं है तो वो काम हो ही ना, गुरुजी अड़चन डाल दे। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ और फिर वो करने की कोशिश करती हूँ, और ऐसा ही होता है। फिर जो होना होता है वो होता है, गुरुजी की इच्छा होती है जिसमें, और जिसमें नहीं होती वो नहीं होता। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सर पर हाथ रखिएगा और गाइड करते रहिएगा। सब पर कृपा बनाए रखिए प्रभु, भूलों के लिए हम सबको क्षमा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।